लेकिन मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूं, पिछले एक हफ्ते में से जो कुछ हुआ है, क्या कहना चाहती हैं? क्या आपको लगता है आपको टारगेट किया जा रहा है किसी कारणवश? देखिए, जब मुझे लोकसभा अमेठी से उम्मीदवार बनाया गया उसी दिन मैंने अपने परिवार से कहा था जी कि अब से लेकर जब तक मैं जिंदा हूं, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक स्तर पर जितना संभव होगा गांधी खानदान मुझ पे अटैक करेगा। मैं तैयार हूं। मैंने अपने परिवार से भी कह लिया था, जिसको रिश्ते नाते तोड़ने हैं अभी तोड़ दो। लेकिन आपका परिवार राजनीति में नहीं है। वो छोड़ें, सत्य की लड़ाई लड़ती कांग्रेस पार्टी तो आज विपक्ष में ना बैठी होती, सूक्ष्म रूप में। लेकिन वो तो कहते हैं कि मोदी जी डरते हैं उनसे, इसलिए ईडी भेजते हैं उनके घरों पर। आप अमीश जी मुझे एक बात बताएं, यहाँ आपके सभागार में इतने सज्जन लोग विराजमान हैं जी, थाने से अगर पुलिस वाला आपको बुलाए तो आप में से कितने लोग उस थाने में कह सकते हैं साहब आज बिजी हूं कल आऊंगा? कोई कहता है? पुलिस अगर इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाए, क्या पुलिस वाले को कभी आप कह सकते हैं सॉरी ये लंच का टाइम है, मैं घर जाके खाना खा के फिर लौटता हूं? होता है क्या? यहां पर आप कहते हैं प्रताड़ित कर रही है ईडी, वहां आप ईडी से कह रहे हैं सॉरी आज बिजी हैं कल आएंगे। कल भी बिजी है, परसों देखी जाएगी। और जब आप जाते हैं तो आप कहते हैं भाई लंच आवर है, मुझे घर जाके खाना खाना है। संभव है क्या? लेकिन अशोक गहलोत ने भी एक बात भी बोली, उन्होंने बोला कि घर जाके पूछताछ करनी चाहिए थी। कौन सा घर? सोनिया जी के घर। वो सोनिया जी का घर नहीं है। मैं माफी चाहती हूँ गहलोत साहब, फिर वो भी मुझसे उम्र में बड़े हैं। वो घर हिंदुस्तान के टैक्स पेयर का है। एक तो ये भ्रांति हटाइए, वो घर किसी का नहीं, हिंदुस्तान का है। और हिंदुस्तान उस संविधान से चलता है जो कहता है कि आप कानून की मर्यादा में रहें। लेकिन जिस संविधान की आप बात कर रही हैं, वरना अगर गहलोत जी की चलती तो आप सुप्रीम कोर्ट भी उसी घर में खोल देते। सारे हिंदुस्तान के दफ्तर आप उसी घर से चलाते जो यूपीए में चल रहा था। लेकिन आप संविधान की बात कर रही हैं। कांग्रेस के दो मुख्यमंत्री हैं, भूपेश बघेल और अशोक गहलोत जी। वो कहते हैं कि संविधान के दायरे में तो देश में ही नहीं काम हो रहा। ईडी जो है वो बीजेपी का एक्सटेंडेड विंग है। मैं आपसे दोबारा कह रही हूं, 8 वर्ष हो गए इस सरकार को। आप बार बार कहते रहे कि भाई हम प्रताड़ित हो रहे हैं। वो ये भी अगर आप प्रताड़ित हो रहे हैं तो आप कितनी बार विदेश में घूम के आए? आप ईडी को कहते हैं लंच बाद आएंगे, बेल पे हैं लेकिन अपनी सहूलियत से करते हैं सब कुछ। ये प्रताड़ित करने वाली कोई एजेंसी है? आपका ये पूरा केस बीजेपी के कार्यकाल में शुरू नहीं हुआ, कांग्रेस के कार्यकाल में शुरू हुआ। आप अगर ये कहते कि हमारे कार्यकाल में हमने मनगढ़ंत कोई केस बनाया, वो अलग बात है। ये आपके कार्यकाल से उत्पन्न हुआ केस है। सिर्फ गांधी परिवार की बात नहीं है, कांग्रेस की बात नहीं है। ममता दीदी भी नाराज हैं उधर। वो कहती हैं कि ईडी को भेज देते हैं हर दूसरे दिन, यहाँ पर ये लोग सीबीआई को भेज देते हैं। 50 करोड़ रुपया डाला था किसी के घर में। वो कह रही मुझे पता नहीं है ये कहां से आ गया इनके पास। अगर पता नहीं है तो सैक क्यों किया? तभी शायद कहीं ना सैक कर कहीं दिया। तो उनको इस बात का विश्वास होगा कि ईडी ने जो तथ्य सबके सामने प्रस्तुत किए या जो भी आपका रिकवरी हुआ उसमें कोई दम है, तभी तो आपने हटाया। लेकिन ईडी सिर्फ विपक्ष के नेताओं क्या जाती है, बीजेपी के किसी नेता के पास कोई गड़बड़ नहीं? अगर टीएमसी के नेता ने लूट मचाई, अगर दिल्ली में एक नेता है जो बिस्किट अपने घर में रख रहे हैं, अगर सोनिया जी और राहुल जी बैठ के 5,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति धर दबोचते हैं, वो जमीनें जो हिंदुस्तान की हैं, तो आप उनसे प्रश्न नहीं करेंगे? मैं दोबारा कह रही हूं, ये सारे कृत्य जो हैं उनके अपने किए हुए हैं, लेकिन वो ये कहते हैं हम लूटें, बस पूछना मत। वो कहते हैं कि अब सरकारें बनाने के लिए ईडी का इस्तेमाल करते हैं। महाराष्ट्र में आपने सरकार बदल दी ईडी के सहारे। महाराष्ट्र में एक ही शिवसेना, ईडी है। शिवसेना उद्धव की बात कह रही है। और देवेंद्र जी, वो ईडी है तो हाँ नहीं, वो तो उनका तो आप, लेकिन वो कहते हैं वो जो ईडी की सरकार बनी है वो इसी ईडी के सहारे बनी है। देखिए ऐसा है, शिवसेना
सैनिक पर ना दाग लगाएं जो अपनी स्वेच्छा से, अपनी कर्मठता से एक निर्णय करता है। मैंने महाराष्ट्र में 20 साल राजनीति की है, और अगर वो गलत होते तो शपथ लेकर आज मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान नहीं होते। आप स्पीकर ऑफ द हाउस की मंशा पर इस प्रकार से दाग नहीं लगा सकते। लेकिन अभी संजय राउत को भी गिरफ्तार कर लिया, आपके बहुत आपको पुराने दुखी दिख रहे हैं, वो तो लहरा रहे हैं अपना दुपट्टा, खुशी खुशी बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं मुझे ऑफर था बीजेपी को ज्वाइन करने का, वो मतलब तो एमपी है, बीजेपी की बीजेपी सरकार को को ज्वाइन करके क्या करेंगे? हमारे पास तो 300 से ज्यादा सांसद हैं। पर उन्होंने बोली इस बात को, उन्होंने बोला कि बोला? मेरे पे भी प्रेशर था कि आप आ जाओ बीजेपी के क्या साथ, प्रेशर? क्यों? सरकार के अंदर आ जाओ, फिर तो आपको इसका छोड़ मतलब देंगे। संजय जी ये कह रहे हैं कि सरकार मैं चलाता था, उद्धव जी नहीं चलाते थे, ये कह रहे हैं? उद्धव जी कंट्रोल में नहीं थे, मैं था। इज दैट हिज स्टेटमेंट? लेकिन आपके बहुत पुराने सहयोगी हैं, उद्धव ठाकरे थे। मैं भाई आज भी सम्मान कर, मैं सोनिया जी का सम्मान करती हूँ तो उद्धव भाई का नहीं करूंगी। लेकिन संजय राउत कहना क्या चाहते हैं कि अगर मैं हिल जाता तो दुनिया हिल जाती। वो चला रहे थे सरकार, वो एमएलए हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो अध्यक्ष हैं क्या? तब थे, अब हैं। जिसके हाथ में कमान नहीं है वो कह रहा है कि मैं ही ब्रह्मांड चला रहा हूं। लेकिन वो कहते हैं एमबीए की सरकार मैंने बनाई इसलिए मुझे टारगेट किया गया। इसका मतलब उद्धव ठाकरे जी का कोई रोल नहीं था, सोनिया जी का कोई रोल नहीं था, शरद पवार का कोई रोल नहीं था। जो किया धरा है वो सब संजय राउत जी ने किया। कहते हैं मैं ही चाणक्य था इसका। हाँ वही कह रही हूँ, चाणक्य के साथ तुलना मत कीजिए, इतना बड़ा अपमान मत कीजिए चाणक्य का। चाणक्य ने अपनी नीति राष्ट्र के उत्थान के लिए समर्पित की, गरीब का घर लूटने के लिए नहीं की। और जिस प्रकार के अपशब्द उनके मुंह से सार्वजनिक सुने जाते हैं वो चाणक्य नीति या चाणक्य की सरकार नहीं है। इसलिए तुलना करना बंद कर दीजिए। क्योंकि ईडी की बात हो रही है, सीबीआई की बात हो रही है, क्या आपको लगता है कि जो बीजेपी पे अक्सर आरोप लगता है इस सरकार के ऊपर कि आप संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि अगर संस्थाओं का दुरुपयोग करते तो कोर्ट में भी तो आपने पूछा कि क्या अरेस्ट हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, कार्रवाई हो सकती है कि नहीं हो सकती? सुप्रीम कोर्ट ने भी तो बोला। तो आप कोर्ट को नहीं मानेंगे, आप एजेंसी को नहीं मानेंगे, आप जनता द्वारा जिताई गई सरकार के अस्तित्व को नकार देंगे। आप एक इको चैम्बर में रहते हैं अपने, रहिए। एक रॉबर्ट वाड्रा ने बात बोली, अच्छा वो अभी भी बोल रहे हैं। सोनिया गांधी के जो दामाद हैं, उन्होंने बोला कि उनका कहना है कि सरकार को गांधी परिवार से डर है, गांधी परिवार ही बदलाव ला सकता है, इसलिए सरकार उनकी आवाज दबा रही है। जहां तक जीजा जी की बात है, राहुल जी के, अमेठी का ही उल्लेख कर सकती हूं। 5 विधानसभा की सीटें हैं जी। अभी अभी चुनाव हुआ विधानसभा का, दोनों भाई बहन आए थे, जो उनका अधिकार है। 4-5 बार आए, 4 सीटों पर आए, चारों पे कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई है। ऐसे लोगों से डरेगी बीजेपी? उनके तो शुभ चरण पढ़ने से जमानत जब्त हो जाती है कांग्रेस पार्टी की। मैं तो चाहती हूं जीजा जी संघ हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाएं। कांग्रेस को लग रहा है इस बार आप रायबरेली से लड़ेंगी। देखिए कौन कहां से लड़ेगा ये तो बीजेपी की पार्लियामेंट्री बोर्ड निर्धारित करेगी, लेकिन इतना जरूर कह दूं उनसे कि अमेठी में दोबारा कमल का फूल ही खिलने वाला है।